आज मैं आपको आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो बताने जा रही हूँ। तो ये जितने स्टेटमेंट है, जितने महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो एक साथ ही एक ही वीडियो में, तो इनको आप याद करना क्योंकि बार बार यही रचनाएं पूछी जाती हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं को सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। ये कथन रामकुमार वर्मा का है। नागरी प्रचार सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संकलन को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, तो प्रामाणिक किसने माना था? कर्नल टोड ने। कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो प्रमाल रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। कायम खा रासो के रचनाकार हैं जान कवि। जलैन द्वारा रचित रचना है बुद्धि रासो। रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। राणा रासो रचना के रचनाकार हैं दयाल कवि। किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर द्वारा रचित, उसका लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से रचित गई थी ये। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत कौन सा है? तो बरतेश्वर बाहुबली रास प्रामाणिक है। चंदनवाला रास आस वाली प्रामाणिक है। रेवंत गिरी रास प्रामाणिक है, लेकिन विजयपाल रासो प्रामाणिक नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। हिंदवन थान उत्तम सुदेश, तह उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 और शिव सिंह सेंगर की रचना है ये। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। हेमचंद्र द्वारा रचित रचना है कुमारपाल चरित। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य की रचना है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगली है सूरदास की रचनाओं का सही क्रम है, यानी सूरदास की क्रमानुसार रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। अब सूरदास का जो भ्रमरगीत सार है ना, उसके प्रश्न है ये। भ्रमरगीत परंपरा का प्रारंभ कब से होता है? अक्रूर जी के ब्रज आगमन से होता है। भ्रमरगीत के पद सूरदास ने किस ग्रंथ से लिए हैं? तो सूरसागर से लिए हैं। भ्रमरगीत सार में कितने पदों का संकलन किया गया है? 400 पद है। अक्रूर कौन था? कृष्ण का सारथी था। अष्ट महासिद्धिदासी किसे कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। भ्रमर गीत में सूर ने पक्ष लिया है सैगुण भक्ति का। किसका पक्ष लिया है? सैगुण भक्ति का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करवा रही हूँ। अब मीरा से, मीराबाई के जन्म व मृत्यु से संबंधित संवत है। तो 1560 विक्रमी में जन्म और 1630 विक्रमी में मृत्यु। मीराबाई का विवाह कब व किससे हुआ था? तो 1573 विक्रमी संवत में भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के राजा थे। मीराबाई के पदों का संकलन सर्वप्रथम किसने संकलित किया? तो श्री कृष्ण नंद देव व्यास के द्वारा किया गया था। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किस कवियत्री को कहा जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी मीराबाई को कहा जाता है। मीरा के कृष्ण के किस रूप की पूजा की है? तो अविनाशी रूप की पूजा की है। सीता की माता का नाम क्या था? तो सुनैना नाम था। सीता की माता का क्या नाम था? सुनैना। अगला देखो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में रचित है ये। हिंदी साहित्य का अतीत रचना 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की इंपॉर्टेंट रचना अभी बार बार पूछी जा रही है। नगेंद्र व हरदयाल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास कब रची गई? तो ये 1973 में रची गई थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1952 में रची गई थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में बच्चन सिंह द्वारा रची गई थी। हिंदी भाषा और साहित्य रचना श्याम सुंदर दास की है और ये 1940 में रची गई थी। कब? 1940 में, 1940 ईस्वी में। अगला है फिर आधुनिक हिंदी साहित्य रचना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। परशुराम चतुर्वेदी की रचना का नाम है उत्तर भारत की संत परंपरा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य की 2003 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रचित रचना है। कब है? 1938 में। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं की रचनाएं 1913 ईस्वी में रचित है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये रचना 1888 में रचित है। मुनि जिनी विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो बरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। किसको माना है? बरतेश्वर बाहुबली रास को। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान शुक्ल हैं, क्योंकि इसने कहा है ये संपूर्ण ये पृथ्वीराज रासो जाली काव्य है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रचित है। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपराओं में निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया था?
तो देखो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, मिस्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य की भूमिका, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये रचना थी जो 1888 में लिखी गई थी। और ये इन सब के पीछे मैंने आपको तारीख भी बता दी है। अगर आप वहाँ भी वो वाले क्वेश्चन सही करते हो तो ऐसे क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिक अपने आप से सही हो जाते हैं, क्योंकि आपको सबका अगर समय पता है तो लगा लोगे। फिर अगली देखो, आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का संघन चित्रण हुआ है। किसका हुआ है? जीवन की जो अनुभूति है ना, उनका संघन चित्रण। राहुल सांकरतायन ने नाथ पंथ की को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। नहीं, सर्वथा भिन्न नहीं माना, यही असंगत हो जाएगा। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है। तो ये बात भी एकदम सही है। अगली देखो, फिर दादू पंथ के अंतर्गत है, मुख्य साधकों में नहीं है। तो दादू पंथ में रज्जबदास है, सुंदरदास है, जगजीवन है, लेकिन मल्लुकदास नहीं है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में उक्त कथन किसका है? शुक्ल जी का है ये। दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु कृति में किसने संकलित किया था? अंगवधु में रज्जब जी ने। सुमेलित नहीं है, तो मूल गोसाई चरित वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, क्योंकि मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से है, निम्बार्काचार्य संकादी संप्रदाय से है, हरिदासी सखी संप्रदाय से है। अगला देखो, नंददास करित रस मंजरी रचना। नंददास की कौन सी रचना? रस मंजरी रचना किससे प्रभावित है? तो भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूर सागर को सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदव्य पूर्ण अंश माना है। तो ब्रह्मगीत को ही माना है। गोस्वामी विठलनाथ को शोकार्थ होने पर किसके संबंध में कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो लेऊ। तो ये सूरदास की मृत्यु के ऊपर कहा था। राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। तो अग्रदास भी है, स्वामी रामानंद भी है, ईश्वरदास भी है, लेकिन स्वामी हरिदास नहीं है। तो ये इसमें अलग हो जाएगा। अगला देखो, फिर नेमिनाथ रास का रचना काल है 1213 ईस्वी में, और रेवंत गिरी रास का रचना काल है 1231। देखो ये 1213 और ये 1231 है, 3 इधर आया है बस। तो दोनों को मैंने एक साथ इसलिए करवाया है। ये रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू, और शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्य दंत या पुष्य या पुंड भी मानते हैं, इसी का नाम है वो। सरपा का अन्य नाम राहुल बद्र है। मैथिली भाषा का गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है छंद शास्त्र से संबंधित। चर्यापद किससे संबंधित है? सिद्धों से। अपभ्रंश से प्रभावित रचना है राउरवेल। वर्ण रत्नाकर का समय है 10वीं सदी। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार। कीर्तिलता का समय है 14वीं सदी। कीर्तिलता है ना, 14वीं सदी में एक वीरगाथात्मक रचना है। चंदन वाला रास रचना है लघु खंड काव्य। देखो भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है कि चंदन वाला रास महाकाव्य है, एक लघु काव्य, एक खंड काव्य। तो ये लघु खंड काव्य है। आदिकाल की पूर्व पर सीमा 1184 और 1350 ईस्वी किस विद्वान ने बताई है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने। 1184 1350 गणपति चंद्रगुप्त ने बताई है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की सीमा बताई है 1000 से 1400 ईस्वी। आदिकालीन प्रवृत्ति नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन है। ऐतिहासिकता का अभाव है। राष्ट्रीयता का काव्य, ये राष्ट्रीयता का भी अभाव है भाई, ये गलत है। डिंगल पिंगल शैली इसमें है। आदिकालीन प्रवृत्ति कौन सी है? तो वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। राष्ट्रीय एकता का अभाव है। अतिशय कल्पना बोध है। ये सभी की सभी ये इनकी है प्रवृत्तियां। अगला देखो, रासो काव्य के संबंध में गलत है। एक बात गलत है, बाकी सही है। तो बिसलदेव रासो एक गेय एवं श्रृंगारिक काव्य है, सही बात है भाई। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जीवे सयार पंक्ति प्रमाल रासो से उद्धृत है। तो ये प्रमाल रासो से उद्धृत है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं, 4 मिलते हैं। खुमान रासो के रचयिता नरपति नाले हैं। खुमान रासो के नरपति नाले नहीं है, दलपति विजय हैं इसके। तो ये गलत हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति गलत है? अब सिद्धों से संबंधित 4 दी हुई हैं, इसमें एक गलत है। तो सिद्ध साहित्य में वर्णाश्रम या ब्राह्मणवाद के प्रति आस्था है, सही बात है। स्त्री का सेवन सिद्धों के लिए संसार रूपी विष से बचने के लिए था, सही है। इनकी साधना में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया था।
तो सही है ये बात। उनकी साधना की नायिकाएं या मुद्राएं कापाली डोंबी आदि निम्न जाति से संबंधित हैं। ये बात गलत है। अगली देखो, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक है। तो हिंदी साहित्य की पीठिका क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। ये हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी की कालावधि को ही समाहित किया गया है? तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ना रामकुमार वर्मा वाला, उसमें है ये। अगला देखो फिर, शुक्ल जी के प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। 7वीं सदी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। ये कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। शुक्ल के अनुसार वीर गाथात्मक नामकरण में संबंधित रचनाओं में से नहीं है। तो वीर गाथात्मक रचनाओं में कौन सी नहीं है? विजयपाल रासो है, खुमान रासो है, कीर्तिलता है, लेकिन पौम चरीव नहीं है। एक बाण पहुबी नरेश गया मह से मुक है उर ऊपरी पर हरियु वीर कषणव चकऊ किस ग्रंथ से ली गई है? तो पृथ्वीराज रासो से ही ली गई है। गारसा दत्तासी का ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदु ही हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1839 में ये प्रकाशित हुआ था, इसका प्रथम भाग। आदिकाल की किस रचना में, यानी आदिकाल की किस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है? तो खुमान रासों में, जो दलपति विजय का है ना, उसमें मिलता है। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य संग्रह का, काव्य धारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य का ग्रंथ है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। मोतीलाल मोनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचना काल है 16वीं सदी। मिश्र बंधु विनोद में कुल प्रकाशित भाग हैं, 4 भाग है। बिसल देव रासो प्रधानतः काव्य है श्रृंगारी, जो नरपति नाल्या का है ना, वो श्रृंगारी काव्य है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार है राम सिंह। पाहुड़ दोहा काव्य है मुक्तक काव्य। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य। 10वीं से 11वीं सदी में रचित रचना है पाहुड़ दोहा। नेमि धनपाल द्वारा रचित रचना है भविष्यत का 11वीं सदी। नेमिनाथ चरियू के रचनाकाल है हरिभद्र सूरी। तो ये आपको याद रखने हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले विद्वान कौन है? रामकुमार वर्मा। आदिकाल के कवि सरयपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है? तो ये कबीर में हुआ है। आगे चल के किस में हुआ है? कबीर में हुआ है। अगला देखो, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में उक्त मत प्रस्तुत किया है? तो बिसल देव रासो नरपति नाल्या वाला है ना, उसके संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है? तो किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को माना है। किसको माना है? किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, इनको माना है। अगला देखो, सिद्धों के चर्या पद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए प्रचलित होते हैं? तो जो सिद्ध थे ना, वो पूर्वी में चर्या पद रचे थे, ठीक है ना। आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। तो इनकी आदिकालीन जो साहित्य है ना, इनकी प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। तो देखो, एक गलत है, जो कौन सा है? सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन है। तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में यही असंगत है, क्योंकि सहज जीवन पर बल था, पाखंड और आडंबन का विरोध था, रहस्य भावना की प्रधानता, ये सब थी। बिसल देव रासो के संबंध में गलत है। तो बिसल देव रासो को भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है, सही बात है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है, सही बात है। ये भी है और ये भी है। इसमें वीर विभत्स और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, यही गलत है बिसल देव रासो में, क्योंकि ये तो एक श्रृंगार रस से संबंधित है। इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है, ये भी सही है। तो ये इसमें वीर रस वाला ये गलत है, हो जाएगा। अगला देखो, मंजन करित मधुमालती के संबंध में असंगत है। इसमें नायक नायिका और मनोहर मधुमालती है। नायक नायिका मनोहर है और मधुमालती है। ताराचंद मधुमालती से विवाह करना चाहता है, नहीं, ताराचंद नहीं चाहता, मधुमालती और मनोहर ये चाहते हैं। इसमें 5 चौपाइयां अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, सही है ये। इसमें कथान उपनायक और उपनायिका भी
की भी योजना है। तो ये ताराचंद इसका उपनायक ही है। आगे देखो फिर, विद्वानों ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की समय सीमा मानी है। तो विद्वानों ने कितनी मानी है? 1375 से 1700 ईस्वी भक्तिकाल की समय सीमा को माना है। भक्तिकाल विशिष्ट है क्योंकि इस काल में वैचारिक समृद्धि का उत्कर्ष दिखाई देता है, ये बात भी सही है। इस काल में भक्ति विविध रूपों में विकसित हुई दिखाई देती है, ये बात भी सही है। इस काल में साहित्य अपने कला वैभव के लिए विख्यात है, ये बात भी सही है। तो सारी बातें सही है। अगला देखो, भक्ति काल के में किस प्रकार की भक्ति धाराएं विकसित हुई हैं? तो लोकोन्मुखी धाराएं विकसित हुई है। अगला है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्वेत उपनिषद में मिलता है। भक्ति के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो श्रीमद् भागवत पुराण ने भक्ति का अर्थ मन और बुद्धि से ईश्वर को अर्पण माना है, सही बात है। पाराशर ने भक्ति को अनुराग के अर्थ में ग्रहण किया है। किसके अर्थ में ग्रहण किया है? अनुराग के अर्थ में। वल्लभाचार्य ने भक्ति को धार्मिक कर्मकांडों और जातिवाद से जोड़ा है, गलत बात है। सांडिल्य और नारद ने भक्ति को ईश्वर के प्रति परम अनुराग और अमृत स्वरूपा माना है, एकदम सही बात है। तो ये वल्लभाचार्य वाला गलत हो जाएगा। अगला देखो फिर, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? शुक्ल का ही। अगला देखो, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों में भी अधिक विशाल है, उन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है, ये गिरियसन का कथन है। किसका है? गिरियसन का। किसने भक्ति को ईसाइयत की देन माना है? तो वेबर ने माना है, किथ ने माना है और गिरियसन ने माना है। तो ईसाइयत की देन है। अब अगला देखो, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुण की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिशय दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति आंदोलनों के कारणों के विषय में ये मत किस विद्वान का है? तो ये किसका है? आचार्य शुक्ल जी बोल सकते हैं भी ऐसी बात। तो ये किसका है? शुक्ल जी का ही है। अगला देखो फिर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर हारी हुई जाति दो ही बातें कर सकती थी, अतिशय धर्म भावना में जुटना अथवा विलासिता के पंख में डूबकर अपनी हार भूल जाना। हारी हुई हिंदू जाति ने पहले का ही आलंबन किया है, ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। किस विद्वान ने भक्ति में हुए भक्ति के विकास को भारतीय चिंतन की धारा का स्वाभाविक विकास कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वाभाविक विकास कहा है भी। भक्ति काल में भारत की सामाजिक स्थिति के विषय में सत्य कथन है। तो समाज में अनेक जातियों और उपजातियों का विकास हो रहा था, सही बात है। नारी सम्मान समाप्त हो गया था, सही बात है। जन समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और निरर्थक आचार व्यवहार में लिप्त था, सही बात है। तो ये सभी बातें सही है। अगला देखो फिर, भक्ति काल और धार्मिक परिस्थितियों की विशेषता है, यानी कौन कौन सी विशेषता है? तो हिंदू धर्म में अनेक पूजा पद्धतियों, व्रत कर्मकांडों का प्रचलन, आचार्य, ये सारी बातें इसकी विशेषताएं हैं कि हिंदू धर्म में अनेक पूजा पद्धति, व्रत कर्मकांड का प्रचलन, ये धार्मिक परिस्थितियों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों की नई व्यवस्था करते हुए किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य ने, आपको पता ही है कौन सा मत दिया था? अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा सूत्रों के रचनाकार कौन है? बादरायण है। अगला प्रश्न है, पुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो पुष्टि भगवान के अनुग्रह में से पोषण होना। पुष्टि का मतलब होता है भगवान के जो अनुग्रह है ना, उसमें पोषण होना। अगला प्रश्न है, पंच सखा नामक भक्ति संप्रदाय कहाँ विकसित हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ था। पंच सखा कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। अगला देखो, भक्ति को किस विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो जॉर्ज ब्रायम गिरियसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को दिया जाता है उत्तर भारत में सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने रामानंद को आकारा धर्मा गुरु कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्ति को लोक जागरण धर्मा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति का प्रारंभ भारत में कहाँ से हुआ है माना जाता है? दक्षिण भारत से हुआ माना जाता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से ही हुआ था। अगला देखो फिर, भक्ति का प्रारंभ भारत में, भक्ति का प्रारंभ भारत में दक्षिण भारत से हुआ है। आलवार वैष्णव की कितनी संख्या मानी जाती है? तो आलवार वैष्णव कितने? 12।
अद्वैत अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है। अद्वैत यानी दो नहीं है, जीव और ब्रह्मा दोनों एक ही है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। आलवार महिला संत है आडाल। आलवार महिला एकमात्र महिला संत है इन 12 में से, तो जो आडाल है। कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो श्री वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति का है, हरिदासी वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति का है, गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण भक्ति का है, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। अगला देखो, भक्तिकाल की विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है। तो जाति बंधनों और परंपराओं की स्वीकृति, ये स्वीकृति नहीं देता। गुरु का महत्व बताता है और नाम स्मरण की महिमा का गुणगान करता है। निजी अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये सारी बातें सही है। अगला देखो, साधना कसाई मल्लुकदास धर्मदास रैदास ने भारत के किस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किया था? तो ये मल्लुकदास और धर्मदास रैदास ये उत्तर भारत में ही थे। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। और नयन शिव जी की 3 नयन थे, तो सेव मत से संबंधित है। नयनार संतों का संबंध किससे है? तो सेव मत से ही है। किससे है? सेव मत से। अगला देखो, नयनार और आलवार संतों ने किस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार किया? तो किसमें किया था? दक्षिण भारत में। आलवार संतों के विषय में गलत है, तो आंडाल एकमात्र आलवार महिला संत है, सही बात है। आलवार सेव मत के उपासक थे, तो आलवार सेव मत के उपासक नहीं थे। आलवार किसके थे? वैष्णव मत के। नयनार थे शिव के। तो अगला देखो फिर इसी का है, आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, सही है। तम आलवार संतों में सबसे बड़े संत माने जाते हैं, तो जो तम नहीं है, सॉरी, नम आलवार सबसे बड़े संत थे इसमें। अगला देखो प्रश्न, तिरुवाचकम ग्रंथ की रचना किसने की? संत माणिक्य वाचकर ने। मलयालम में रामायण और भागवत की रचना किसने की? तो एलुत्थन ने। किसने की? एलुत्थन ने। अगला देखो, किस भक्त कवि ने भागवत पुराण का उत्कृष्ट तेलुगु भाषा में अनुवाद किया? तो किसने किया था? पोतना ने। पूर्वी भारत में भक्ति भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किस संत ने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था पूर्वी भारत में। ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु के विषय में असंगत है, तो कौन सी बात इसमें गलत है? चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे, सही बात है ये। चैतन्य महाप्रभु को निमाई और गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है ये। उन्होंने पश्चिमी भारत में भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। पश्चिम में नहीं पहुंचाया था, उसने पूर्वी भारत में पहुंचाया था। चैतन्य महाप्रभु पश्चिमी बंगाल उधर से थे। यह एक वैष्णव संत थे तथा राधा कृष्ण की उपासना करते थे, एकदम सही बात है। वैष्णव संत थे और राधा कृष्ण की क्या करते थे? ये उपासना करते थे। अगला देखो फिर, पंच सखा किसे कहा जाता है? तो पंच सखा किसको कहा जाता है? उड़ीसा में भक्ति साधना का प्रचार प्रसार करने वाले कवियों को कहा जाता है, सही बात है। और पंच सखा में कौन कौन थे? अच्युतानंद, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशोवंत दास। ये पांचों के पांचों क्या कहे जाते हैं? पंच सखा कहे जाते हैं। तो दोनों बातें सही है। अगला देखो फिर, किसने पश्चिमी भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था? तो संत ज्ञानेश्वर ने किया था। पश्चिम में किसने किया था? ज्ञानेश्वर में। अगला देखो फिर, महाराष्ट्र में भक्ति भाव का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नामदेव ने, संत ज्ञानेश्वर ने, तुकाराम और रामदास ने। तो सब ने ही किया था भाई महाराष्ट्र में। तो संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं। अगला देखो, संत काव्य का वैचारिक आधार है। तो संत काव्य का वैचारिक आधार क्या है? ईसाई धर्म और जरथुशास्त्रवाद। क्या है? ईसाई धर्म और जरथुशास्त्रवाद संत काव्य का वैचारिक आधार नहीं है। बाकी ये उपनिषद भी संत काव्य का वैचारिक आधार है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भी है, नाथ, इस्लाम और सूफी संत भी है, लेकिन ये नहीं है। अगला देखो फिर, कौन सा ग्रंथ निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद, ये भक्ति का आदि स्रोत है। नामदेव किस स्थान पर भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे? तो नामदेव महाराष्ट्र में। तो यहाँ याद रख लो, मारो नाम, तो महाराष्ट्र में। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर थे। तो नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा खेचर थे। निर्गुण भक्ति जन साधारण के बीच अधिक लंबे समय तक अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। इसकी असफलता का क्या कारण था? तो इसकी असफलता का क्या कारण था? लोकानुरंजन का अभाव।
क्या था? लोकानुरंजन का अभाव था। अगला देखो फिर, नामदेव के भजन किस ग्रंथ में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है नामदेव के भजन। नामदेव ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो वारकरी संप्रदाय में ली थी। कबीर के गुरु रामानंद। कबीर ने अपने रहस्यवादी दार्शनिक विचार किससे अभिव्यक्त किए हैं? तो इनके जो तीन है ना, साखी शब्द रमेनी, तो रहस्यवादी दार्शनिक विचार इसके रमेनी में है। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये किससे संबंधित है? कबीर से संबंधित है, यानी कबीर का जन्म से संबंधित है ये। विठोबा का संत कवि कहकर किस संत को कवि को पुकारा जाता है? तो नामदेव को। नाम बिठाओ, ये याद रख लो, विठोबा का है नामदेव। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर भी अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। कौन सा संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो निरंजनी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित है, लालदासी संप्रदाय भी संबंधित है, जसनाथी संप्रदाय भी है, लेकिन बावरी संप्रदाय नहीं है। अगला देखो, दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, यानी दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है। तो पिप्पा दादू दयाल से संबंधित नहीं है। रामानंद का है पिप्पा। तो सुंदरदास दादू दयाल का ही है, रज्जब दादू दयाल का ही है, गरीबदास भी दादू दयाल का ही है, और रामानंद धन्ना पिप्पा ये उनके हैं। असंगत है। कबीर परिचय अनंत दास की रचना है। कबीर परिचय अनंत दास की है। ज्ञान दीपक दरिया साहब की है। ज्ञान दीपक किसकी है? दरिया साहब की रचना है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ। फिर है ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, लेकिन ज्ञान बोध मल्लुक दास की है, ना कि रामानंद की। तो ये असंगत हो जाएगा। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो गुरु नानक ने उठाई थी। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का ही आता है। निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हरिदास ने किया था। मल्लुक दास की रचना रतन खान। मल्लुक दास की रचना क्या है? रतन खान है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सुंदरदास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कवि थे, तो इसने श्रृंगार का घोर विरोध किया था, श्रृंगार रस का। संत काव्य की विशेषता नहीं है। गुरु की महत्ता नाम जप है। ये तो संत काव्य में था भाई, गुरु की महत्ता भी थी और नाम जप भी था, और निर्गुण निराकार ब्रह्मा में विश्वास भी था, रहस्यवाद भी था, लेकिन अवतारवाद में विश्वास है, निर्गुण में ये संत काव्य में नहीं था। रज्जब किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रज्जब जी दादू दयाल की। मल्लुक दास द्वारा रचित नहीं है, तो ज्ञान बोध मल्लुक दास की है, भक्त बछावली मल्लुक दास की है, पुरुष विलास मल्लुक दास की, लेकिन भक्तमाल नाभा दास की है। अगला देखो, सुंदरदास के गुरु हैं दादू दयाल। सुंदरदास के गुरु कौन है? दादू दयाल। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ में है। मल्लुक दास ने किस महात्मा से दीक्षा ली थी? मुर्रर स्वामी से ली थी। तो मल्लुक दास ने मुर्रर स्वामी से। मीराबाई से संबंधित सही नहीं है। तो कौन सी बात मीराबाई से संबंधित सही नहीं है? उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, यही बात संबंधित नहीं है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया, सही बात है। उन्होंने भक्ति माधुर्य भाव किया, सही बात है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंदधर, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से पुकारा, ये बात भी सही है। प्रेमाख्यानक काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो प्रेमाख्यानक काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता ही है। जायसी की रचनाओं में कौन सा रहस्यवाद है? तो जायसी में भावात्मकता भी है, साधनात्मकता भी है, अभिव्यक्ति मूलक भी है, सभी हैं। तो ये सूफी काव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन है? मुल्ला दाऊद है। तो सूफी काव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक तो मुल्ला दाऊद है, और सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि प्रतिनिधि कवि जायसी हैं और प्रवर्तक मुल्ला दाऊद है। जायसी द्वारा रचित रचना नहीं है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, लेकिन अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। सिंहलदीप कथा अब गाओ पंक्ति पद्मावत के किस खंड से है? तो सिंहलदीप खंड से ही ये मानी जाती है। अगली देखो फिर, बर्मर गीत सार में किस रस की प्रधानता है? तो बर्मर गीत सार में कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार है। फिर है अवधी भाषा से संबंधित कवि नहीं है, तो मुल्ला दाऊद अवधी के हैं, जायसी अवधी के हैं, उस्मान अवधी के हैं, लेकिन वरिंद नहीं है। फिर देखो अगला,
रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? तो सूरदास के काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त थे, सही बात है। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति की भावना की पदों की रचना की थी, सही बात है। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, तो ये गलत है, सबसे मार्मिक प्रसंग नहीं है ये। अगला देखो, भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद ही है, तो ये बात भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत से संबंधित है, सही नहीं है, तो ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, तो सही बात है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कवि ने अपनी जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं का वर्णन, जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है, ये बात भी सही है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति जो नागमती का प्रेम है वो गारस्थ या लौकिक प्रेम है, ये बात भी सही है। अब देखो, पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है, ये गलत है, परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में नहीं की है ये। अगला देखो, कृष्ण भक्ति काव्य में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, विठलनाथ ने कहा था, इसकी मृत्यु पे कहा था। जायसी कृत पद्मावत के विषय में गलत है, तो जायसी का जो पद्मावत है ना उसके विषय में क्या गलत है? यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, सही बात है। इसमें ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग है, सही बात है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन, प्रवास जन्य वीर वर्णन के अंतर्गत आता है, सही बात है। तुलसी कृत मानस के अनुसरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा शैली को अपनाई, यही बात गलत है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? विठलनाथ है, और 1565 ईस्वी है, इनका समय कब है? 1565 ईस्वी, विठलनाथ। अगला देखो, अवधि रो संबंधित कवि नहीं है, अवधि से संबंधित कौन सा कवि नहीं है? मुल्ला दाऊद अवधि का है, जायसी अवधि का है, उस्मान अवधि का है, लेकिन वरिंद नहीं है। एन लहक की भारतीय अभिव्यक्ति है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये पंक्ति किसकी है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और तुलसीदास के संबंधित बात ये कही थी। अगला देखो, सा प्रानुरुक्ति ईश्वर, यह कथन भक्ति की परिभाषा है, यह परिभाषा सगुण भक्ति का स्वरूप घोषित करती है, तो दोनों ही बातें सही हैं, और क है ना वो ख का आधार है। मसनवी से सामान्यतः नहीं होता, मसनवी से तो छंद वैशिष्ट नहीं होता है, ईश्वर स्तुति होती है, आत्म परिचय होता है, गुरु वंदना होती है, ये तो सारी चीजें इसमें मसनवी में होती है, लेकिन छंद वैविध्य नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। कौन है? गुरु अर्जुन देव। शुक्ल जी ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? तो सूरदास के काव्य को किसका काव्य कहा है? जीवनोत्सव का काव्य कहा है। अगला देखो, फिर गलत चुनना है आपको, इसमें से गलत कौन सा है? तो पहला है, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, एकदम सही बात है। दूसरा है, एक कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यवहारिक धरातल पर प्रदान किया था, सही बात है। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते रहे, हाँ सही बात है ये भी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा है, नहीं भाई रामानंद की आई है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखो, फिर सही नहीं है, सही नहीं है। अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त थे, सही है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, सही बात है। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, ये बात गलत है। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की रचना की थी, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। जायसी के पद्मावत के संबंध में सही नहीं है, यह अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम गारस्थिक या लौकिक प्रेम है। अगला है, पद्मावत की रचना जायसी के प्रतिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में रची गई है, यही बात इनकी गलत है। ये 2-3 बार प्रश्न आ गया है, तो बार बार इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाइए। अगली रचना देखो, कनकावती किसकी रचना है? जान कवि की है, कनकावती जान। कासिम साय की रचना है हंस जवाहिर। कासिम साय की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर है। संत कवि नहीं है, तो अग्रदास ही संत कवि नहीं है। श्रेदास हैं, कबीरदास हैं और धन्ना भी है। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। कौन हुए हैं? तुलसी हुए हैं। और ये कथन किसका है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का, याद रखना है। मीराबाई के संबंध में
गलत बात कौन सी है? तो उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया है, सही बात है। इसकी भक्ति माधुर्य भाव की, ये बात भी सही है। अपने अधिकांश पदों कृष्ण की वंशीधर, नंदधर, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया है, सही बात है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, यही बात गलत है। मध्यकालीन संत काव्य धारा पर किसका प्रभाव नहीं है? तो नाथ साहित्य का भी है, उपनिषदों का भी है, अद्वैत दर्शन का भी है, लेकिन जैन साहित्य का नहीं है। कबीर के संबंध में कौन सा गलत है? तो कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, सही बात है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंडों का पुरजोर विरोध किया है, सही बात है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया है, लेकिन कबीर रचना काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। अरे कबीर तो खुद ही कहता है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ है। संत काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो संत काव्य के लिए क्या सही नहीं है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, तो देता है ये। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। संत काव्य में रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण विरोध किया गया है, अंधानुकरण विरोध नहीं किया गया है। संत काव्य में विरोध तो किया गया है, लेकिन संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध किया गया है। इसके जो अंधानुकरण का विरोध किया गया है, ये बात इसकी सही उपयुक्त नहीं है। इसमें सूफी प्रेमाख्यान काव्य में असत्य है, सूफियों में क्या गलत है? तो इसमें देखो, शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, सही बात है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, हाँ मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का, यानी उनके साथ साथ जो रचयिताओं की कल्पना शक्ति का प्रयोग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, ये बात भी सही है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक काव्य में लिखे गए, नहीं भाई, अधिकांशतः मुक्तक काव्य में नहीं लिखे गए, तो यही बात सूफी काव्य में गलत हो जाएगी। अगली देखो, असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, ये बात सही है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। जो निर्गुण भक्ति है ना, वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये बात भी सही है। निर्गुण भक्ति का सत्य के घोतक है, ये बात भी सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, तो निर्गुण भक्ति में किसी की लीला का महात्म्य नहीं है। अगला देखो फिर, बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? रहीमदास जी की है। पृथ्वीराज की रचना है, वेली किशन रुक्मणी री, ये पृथ्वीराज की है। अब है असत्य कथन है, यानी गलत कौन सा है? तो पहला है भागवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह प्रधानता है, सही बात है, अनुग्रह प्रधानता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया, ये बात गलत है, उल्टा कर दिया इसने। नंददास ने भ्रमर गीत ग्रंथ की रचना की थी, तो की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था, तो सखी का हरिदास के द्वारा ही किया गया था। किस संत भक्त, यानी किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? तो गुरु नानक निर्गुण से थे, दादू दयाल निर्गुण से थे, मल्लुक दास भी निर्गुण थे, लेकिन कुम्मन दास है ना, कुम्मन दास किससे थे? सगुण से, कृष्ण वाले अष्टछापियों में। कौन सी रचना के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की रचना नहीं है? मृगावती है, मधुमालती है, माधवानल काम कंदला है, लेकिन ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, ये संत काव्य की है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी, कबीर के बारे में सत्य नहीं है, तो राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, नहीं, निर्गुण थे वो तो। वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, सही बात है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना है, सही है। संत मत की साधना क्या कहलाती है? सहज साधना कहलाती है। सहजोबाई व दयाबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास की शिष्या थी। रावल मल्लीनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय है कुंडा संप्रदाय। मल्लीनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? कुंडा संप्रदाय। मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय चलाया। दादू दयाल, नागरीदास और पीपा मल्लुकदास, तो ये संत साहित्य से संबंधित दादू दयाल है, नागरीदास है, पीपा है, लेकिन मल्लुकदास नहीं है। कबीर के विषय में गलत है, वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये बात भी सही है। वे जाति पथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, तो वे करते थे। पूजा पाठ को ही वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये बातें गलत है, नहीं मानते थे वो पूजा पाठ को। अगला देखो, पद्मावत के संबंध में सही नहीं है, तो पद्मावत के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सही है, इसकी भाषा ठेठ होती है, ये बात भी सही है।
मानस के अनुसरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, यही बात गलत है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, सही है। सूफी काव्य के लिए सही नहीं है। तो इसमें सूफी काव्य के लिए क्या सही नहीं है? सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण किया जाता है, सही बात है ये बात सही नहीं है, क्योंकि सूफी काव्य में सर्वप्रथम गुरु की वंदना, परमात्मा का पैगंबर स्मरण ये नहीं होता। दूसरा है, सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं। हाँ, साधक मानते हैं वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं वो। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है, तो ये भी किया है, तो ये वाली बात इसकी गलत हो जाएगी, पैगंबर स्मरण वाली। अगला देखो फिर, सगुण निर्गुण उपासना के लिए सही नहीं है, यानी सगुण और एक निर्गुण की जो उपासना है ना, उसके लिए क्या सही नहीं है? तो देखो, पहला है अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है, तो सही है ये। निर्गुण उपासना पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते, तो ये नहीं मानते। अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्मा को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार पर रूपक प्रतीत आदि का आरोप करते हैं, तो करते हैं ये। सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, तो ये बातें गलत है इसमें। अब देखो भाई, क्योंकि ये बार बार आ रही है इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी, अब आराम से पढ़ते हैं वापस। कबीर ने सबसे बड़ा दाता किसे माना है? साधु को। किसको माना है? साधु को। कबीर किस जाति से थे? तो जुलाहा जाति से थे कबीर। खालिक बारी रचना के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। बिसल देव रासो यानी नरपति नाले का है, उसकी नायिका का नाम है राजमती। याद रखना, राजवती नहीं है, मती है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान तो मिस्र बंधु, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु और आरंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। दोहा कोश के रचनाकार है सरप्पा। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग। रेवंत गिरिराज के रचनाकार हैं जिनी धर्मसूरी। सुमति गुणी रचना के रचनाकार है नेमिनाथ रास। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। अगला देखो, निम्न कृष्ण काव्य के संबंध में सही नहीं है, यानी कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, सही बात है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, ये बात भी सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, ये बात भी सही है। इनकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, ये बात गलत है। अधिकतर किसमें? प्रबंध रूप में नहीं रचा गया। ये मैंने ना, ये छोटे छोटे जो गलतियां ये इसमें देखो एक एक गलत कर रहा है, ये पीछे एक एक प्रश्नों में भी करवा दिया है, तो आपकी मर्जी, जहाँ से याद करो वहाँ से कर लेना। लेकिन कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव। अगला देखो, सूर सागर का सबसे मार्मिक यानी मर्म स्पर्शी और वाग वेदव्य पूर्ण अंश भ्रमरगीत है। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की विशेषता बताई गई है। और ये नंददास की किस ओर संकेत करती है? नंददास का जो शब्दों का प्रयोग है ना, उसकी ओर शुक्ल ने ये बात कही थी। मीराबाई की उपासना पद्धति है कौन से भाव की? मीराबाई की तो उपासना पद्धति आपको पता ही है, माधुर्य भाव की है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरीदास। 16वीं 17वीं के युग को भक्ति काल को बिजली की चमक के समान उत्पन्न करने वाले विद्वान कौन है? गिरियसन। जैसे बादलों से बिजली गिरती है ना, तो बिजली गिरियसन का संबंध है। बीजक का संकलन धर्मदास ने किया, कब किया? 1464 में बीजक। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? धर्मदास को ही मिली थी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? अंगवधु नाम से। रज्जब का जन्म कहाँ हुआ था? सांगानेर का जो पठान वंश है ना, उसमें 1567 ईस्वी में हुआ था। किस संत साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थानी नहीं रहा? तो जम्बनाथ, सुंदरदास, पीपा। लेकिन मल्लुकदास का संबंध कभी भी राजस्थान से नहीं रहा। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है, तो भेदवादी अपने गुरु नानक ही है। रामानंद का शिष्य नहीं है, कबीर है, सेन है और पीपा है। तो मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था कि रामानंद के शिष्य हैं कबीर, धन को पीपो लेके सैन करे।
तो याद ये सारे आ जाएंगे, धन से धन्ना भी हो जाएगा साथ में। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। अगला देखो फिर, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देखकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, सही नहीं है। तो देखो 84 वैष्णवन की वार्ता जो 1568 ईस्वी में रची गई थी, वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, सही बात है ये। 252 वैष्णवन की वार्ता भी 1588 में लिखी गई, में विठलनाथ के शिष्य हैं। तो 252 में तो विठलनाथ की है, 84 में वल्लभाचार्य हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई थी, नहीं ये गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, विठलनाथ की नहीं है। इन वार्ताओं के प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त संतों के संबंध में गलत है। तो आलवार भक्त संतों के संबंध में कौन सा गलत है? तो पहली बात है, ये सुदूर दक्षिण में वैष्णव भक्त थे, सही बात है। इनकी संख्या 12 मानी जाती है, ये भी सही है। आलवारों में आंडाल नाम की एक भक्त महिला संत थी, ये बात भी सही है। ये सभी उच्च वर्ण जाति से थे, ये बात गलत है। वल्लभाचार्य के विषय में सही नहीं है। इसका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है, सही है। इसके मत में पुष्टि मार्ग कहा जाता है, सही है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की, ये भी सही है। लेकिन मूलतः इसका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से माना जाता है, ये बातें गलत है। अगला देखो, सच पूछा जाए तो मध्यम वर्ग की समग्र रचनाएं, समग्र स्वाधीन चिंता के रामानंद ही थे। चिंता के जो कारण है ना, वो रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। हम अगला देखो, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। नंददास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संबंध में सही नहीं है। तो नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, सही बात है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचनाएं, सही बात है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचादाई और भंवर गीत है, सही बात है। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। सर्वाधिक प्रसिद्ध तो सूरदास ही हुए थे, ये गलत हो जाएगी। अब देखो, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। और ये तो अलंकार संप्रदाय से उनसे हो गए। फिर आपको आज तो केवल आदिकाल और भक्तिकाल ही करवाना है। तो कौन सी पंक्ति कबीर द्वारा रचित नहीं है? तो एक तो देखो, पहली है दुल्हई गावो मंगलाचरण, कबीर की है। पानी हीते हिम बया, ये भी कबीर की है। मंदरे जगत दही है, ये भी कबीर की है। लेकिन प्रेम को पंथ कसाल महा, ये कबीर की नहीं है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? कबीर, दादू दयाल, मल्लुक दास, ये भी है। धन्ना दादू दयाल पिपा भी है। रेदास, सुंदरदास, सेन भी है। लेकिन मल्लुक दास, परमानंद और धन्ना नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, परमानंद ये निर्गुण से नहीं है। किस संत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो रज्जब जी राजस्थान से हैं, लालदास राजस्थान से, हरिदास निरंजनी भी लालदास ले, बाबा लाल ये नहीं है, ये पाकिस्तान से है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु बेदा, उक्ति तुलसीदास की है। साहित्य को सूरश्री का सम सबका हितकारी घोषित किया है तुलसीदास ने। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं गिरियसन जी। रामलला लहछू रचना की शैली है अवधि लोकगीतों की। रामलला लहछू, अवधि में रामलला, नैछुर, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये तीनों ही अवधि में मिथिला के दौरान रची थी। तुलसी द्वारा रचित नहीं है। तो दोहावली, वैराग्य संदीपनी है, रामचरितमानस है, राम गीतावली है। लेकिन हनुमानाष्टक और रास पंचाध्यायी ये दोनों ही नहीं है। अगला देखो, भक्ति काल के संबंध में किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? तुलसी का ही था। तुलसी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो गीतावली भी ब्रज भाषा में है, इसकी कवितावली भी ब्रज भाषा में है। पार्वती मंगल, रामलला, नैछू, बरवे रामायण ये अवधि में है इसकी। तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो दोहावली तुलसी की है, जानकी मंगल तुलसी की है, पार्वती मंगल तुलसी की है। लेकिन अध्यात्म रामायण तुलसी की नहीं है। सूर समर करनी करही, कही न जावई आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू, ये भी किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की ही है। अगला देखो, कहिबे कहाँ रचना रची, सुनिबे कहा किए कान, धरिबे कैचित हित सहित, परमार्थी सुजान, ये भी तुलसीदास की रचना है।
अगला देखो, कबीर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कबीर रहस्यवादी कवि थे। कबीर सहज, कबीर की रचनाओं में महत्वपूर्ण विशेषता है सहजता। और कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, ये भी सही है। लेकिन काव्य रचना उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था। ये बात, काव्य रचना उसका मुख्य लक्ष्य है ऐसा है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं था उसका। अगली देखो, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की भाषा ब्रज है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, कवितावली की भाषा क्या है, ब्रज भाषा ही है। अगली ये अलंकार वाली है, ये भी अलंकार वाले, ये भी अलंकार की है। रीति संप्रदाय मिस, ये किसकी है, ये देखो, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। ये पद्मावत, आज तो आदिकाल और वही करना है अपन को, भक्ति काली। तो पद्मावत का प्रथम व अंतिम खंड है। तो पद्मावत का प्रथम खंड स्तुति खंड पद्मावती और नागमती सती खंड अंतिम खंड है। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत परंपरा का भले ही वह मौखिक ही विकास प्रतीत होता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही हैं, सही बात है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, सही है। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा वर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये बात भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये बात गलत है, पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं है। अगला है, मंजन करित मधुमालती के विषय में सही नहीं है। इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, तो मधुमालती पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, यही गलत हो जाएगा। आगे देखो क्या है, इसमें भारतीय काव्य रीति रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, सही बात है। अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, ये बात भी सही है। इसमें 5 अर्दाली यानी चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है, ये बात भी सही है। अगला देखो, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। उक्त मान्यता किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत कौन सा है, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। तो हिंदी के अंदर जो प्रेमाख्यान काव्य है ना, ये प्रबंधात्मक शैली में ही लिखा गया। इसमें प्रमुख पात्र 2 श्रेणियों और मानवेतर के हैं, यानी 2 श्रेणियों में और मानवेतर में है। इनकी काव्यों की मूल भावना प्रेम है, ये भी सही है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्संबंधी शब्दावली प्रधानतः अवधि भाषा में रचित है, पूरी की पूरी अवधि में नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। अगला देखो फिर, ये गलत है, सही नहीं है। इसमें कौन सी, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही कहते थे। और दूसरा है, उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली हैं, तो दोनों बातें ही सही हैं कबीर के संबंध में। अगला है, इसमें गलत कौन सा है, तो पहला है, कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है, यही है। गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, तो धन को पीपो लेके सूत्र याद करवा दिए एक बार, सही बात है ये। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, ये बात भी सही है। अगला है, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये बात गलत है। अगला है, सही नहीं है, यानी इसमें भी एक गलत है या दोनों ही गलत है, ये बताना है आपको। तो देखो, निर्गुण भक्त में गुरु को ही महत्व प्राप्त है, जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद को प्राप्त है, सही बात है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का साकार एवं गोचर है, दोनों बातें ही सही है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है, बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र के कौन है, बेनी माधवदास है। भक्तमाल के टीकाकार कौन है, प्रियादास। भक्तमाल के टीकाकार कौन है, प्रियादास। मूल गोसाई चरित्र का रचना काल है 1630 ईस्वी। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। स्वामी अग्रदास है, प्राणचंद चौहान है, हृदय राम है, लेकिन गद्दाधर भट्ट नहीं है। ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है। जम्बनाथ का है, मल्लुकदास का है, सुंदरदास का है, लेकिन ध्रुवदास का ज्ञान मार्गी नहीं है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इस संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में कहाँ किया गया था, तो वृंदावन में
किया गया था। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। दरिया साहब की रचना है ज्ञान दीपक है। भक्ति विवेक सुख सागर ज्ञान परोक्षी ध्रुव चरित रचना किसकी है? तो ये मल्लुकदास की रचना है। अगली है गीता भाष्य ज्ञान बोध ज्ञान तिलक किसकी रचनाएं है? तो ये रामानंद की रचनाएं है। संत दादू दयाल किसी से परंपरा में संबंधित नहीं है, पिप्पा नहीं है दादू की। सुंदरदास रज्जब गरीब है। भक्तिकालीन गरीबदास है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत है। इस साहित्य में तुलसी का प्रमुख स्थान है, सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, सही है। इस काव्य में पूर्णतः मुक्त है। ये कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। फिर है अगला चित्रावली ग्रंथ है, यानी अगला प्रश्न है चित्रावली ग्रंथ की रचना का क्या उद्देश्य बताया गया है? अमर होने की इच्छा पूर्ति। यानी उस्मान की जो चित्रावली है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या है? अमर होने की इच्छावली है। मंजन द्वारा रचित रचना है मधुमालती। मर्गावती का रचना काल है 1503 ईस्वी। काव्य परंपरा की प्रौढ़तम रचना है पद्मावत। पद्मावत की नायिका पद्मावती किसका प्रतीक है? तो सात्विक बुद्धि या श्रद्धायुक्त ज्ञान का प्रतीक है वो। पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जा सकती है? तो कामायनी से की जा सकती है पद्मावत की। हंसावली का रचनाकार है 1370 ईस्वी। सूफी कवियों में वर्णित प्रणय भावना है, संघर्षमूलक है। प्रेमाख्यानक कवियों में प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। प्रेमाख्यानक कवियों में स्वाभाविक की अपेक्षा अतिशयोक्ति अधिक है, सही। स्वाभाविकता की अपेक्षा क्या है? अतिशयोक्ति अधिक है। कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था। कबीर की उल्टबांसिया शैली में कौन सा रस प्रयुक्त है? अद्भुत रस प्रयुक्त है। रैदास का जीवन काल माना जाता है 1388 से 1518 ईस्वी। रैदास का निधन कहाँ हुआ था? गंगा घाट काशी में। पद्मावत को समाजोक्ति काव्य किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने। जायसी किस संत की शिष्य परंपरा में आते हैं? निजामुद्दीन औलिया की। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? आलो उजाला। किसने किया था? आलो उजाला ने। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है नागमती। पद्मावत में सिंहल दीप किसका प्रतीक है? शरीर का। पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत की भाषा है अवधि। पद्मावत का रचना काल है 1540। देखो पद्मावत के सारे क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे एक जगह बना के बता दिए। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। कहरनामा के रचनाकार हैं जायसी। चित्र रेखा के रचनाकार हैं जायसी। कबीर की मृत्यु हुई मगहर में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। अगला देखो फिर कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त है। ठीक है। फिर है कबीर के संबंध में कौन सा गलत है? अब कबीर के सारे प्रश्न में एक साथ ही बना रही हूँ। भाषा में खरापन हो, ये है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये बात भी सही है। साहित्य ऐतिहासिक कोमलता है, यही गलत है। भाषा में अखड़पन है, ये बात भी सही है। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीर की। कबीर को बहुत खोजने पर परमात्मा कहाँ मिले? हृदय में। सब रंग तात रबाब तन विरह बजावे नित पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार। कबीर के बारे में असत्य है, राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, यही बात गलत है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देते थे। वे अद्वैतवाद से प्रभावित भी थे। उन्होंने माया का मनस्वी मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी भी कहा है। अगला प्रश्न है सत्युरुन्नी विरहिणी ज्यों बच्चों को कूच। पंक्ति में कबीर ने विरहिणी जीवात्मा की तुलना किससे की है? क्रोंच पक्षी से। किससे की है? क्रोंच पक्षी से की है। अगला देखो मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का। उन्होंने सामान्यतः अगला है फिर उन्होंने सामान्यतः हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीव सूत्र में बंद देखा। और ये कथन किसका है? जायसी का है। किसका है? जायसी का कथन है ये। पद्मावत के विषय में गलत है।
तो तुलसीकृत मानस के अनुसरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया, यही बात गलत है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य सही है, इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग सही है, इसमें नागमती का वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, ये बात भी सही है। जायसी के विषय में गलत है। अब जायसी के विषय में कौन सी गलत है? जायसी किसी अन्य स्थान से आकर जायस नगर में बस गए थे, सही बात है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 में जायसी ने 1540 में पद्मावत की रचना की, ये बात भी सही है। जायसी ब्रज भाषा में रची ने सॉरी ये जायसी ने पद्मावत ब्रज भाषा में रची, गलत बात है। अवधि में रची। पद्मावत में फारसी की मसनवी शैली को अपनाया, ये बात भी सही है। अगला देखो, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत जम्बनाथ ने। संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से किसने संपादित किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ? बीजक में। किस संत ने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है? कबीर ने ही कहा था राम की बहुरिया। गुरु नानक का जीवन दर्शन किस ग्रंथ में संकलित है? जप्पू जी में। कबीर की भाषा को विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है? सदुखड़ी भाषा के नाम से। रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामावत संप्रदाय की। कबीर ने राम को किस रूप में देखा? निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में। कबीर के विषय में गलत है। कबीर रहस्यवादी थे, सही है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, सही है। वे समन्वयवादी कवि थे, सही है। उन्होंने माला कीर्तन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये बात गलत है। अगला देखो, रामानंद के व्यक्तित्व के विषय में सर्वाधिक विलक्षण विशेषता क्या है? तो रामानंद राघवानंद के शिष्य थे, सही है। रामानंद भक्ति काल में उत्पन्न हुए थे, ये बात भी सही है। रामानंद संस्कृत तथा लोक भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे, ये बात भी सही है। रामानंद सैगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की उपासना पद्धतियों पर समान अधिकार रखते थे, समान अधिकार प्राप्त किया तथा उसके अनुयायी भक्तों को सैगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, ये बात गलत हो जाएगी। ये तो इसकी सामान्य विशेषताएं हैं, ये इसकी विलक्षण विशेषता क्या है? तो ये इसकी विलक्षण विशेषता है। अगला देखो, जो संपूर्ण लोक में सर्वमान्य और विश्वसनीय तरीके से कहा जाए उसके ठीक विपरीत उलटकर कहने की शैली को क्या कहते हैं? उलटबासी शैली कहते हैं। संत साहित्य का सर्वाधिक मार्मिक अंश है जहां उन्होंने विरहाकुल होकर अपने प्रियतम से मिलन की उक्तियां कही हैं, यही है। यानी कौन सा मार्मिक अंश है? जहाँ, तो ये इसका मार्मिक अंश है। अगला प्रश्न है, जिन वाणियों में मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजय, आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो, उसकी महिमा निसंदेह ही अतुलनीय है। सच्चे हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्गार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, ये नानक की वाणियों में स्पष्ट कर दिया है। नानक के विषय में उक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उक्त कथन है। अगला है, निर्गुण भक्ति में गुरु को ही महत्व है, गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण मार्ग या रहस्यवाद में प्राप्त है। अगला है, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है, तो दोनों बातें सही है। ये चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। पद्मावत की विधा है, प्रबंधात्मक है। पद्मावत प्रबंधात्मक है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? शेख बुरहान है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। इंद्रावती ग्रंथ के रचनाकार नूर मोहम्मद है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तस्वुफ। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले विद्वान कौन है? विजय देव नारायण शाही। लखम सेन पद्मावती कथा के रचनाकार दामोदर कवि हैं। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी सूरदास है, जायसी है। प्रेम मार्गी सूरदास, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, तो ये सूरदास नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। सूफियों में किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। हंसावली रचना के रचनाकार असायित हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है, चंदायन है, मृगावती है, पद्मावत है और मधुमालती है।
साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरकियत, मार्कियत, मारिफत और हकीकत का संबंध किस लिए? इस्लाम धर्म साधना से है। भक्ति युद्ध रागात्मिक का वर्ती है, ये कथन किसका है? सांडिल्य का है। लखम सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है वीर कथा। सूफी काव्य परंपरा, सूफी काव्य मूलतः उद्भव हुआ था ईरान से। सूफियों का उद्भव कहाँ से हुआ? ईरान से। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है और राजस्थानी है। ढोला मारूरा दुहा के कवि कौन है? कवि कल्लोल है। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। रूप मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। ढोला मारूरा दुहा की भाषा है राजस्थानी। तो ये सारे प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट आपको एक साथ ही करवा रही हूँ। अब देखो, लोक संत दादू दयाल के अनुसार कौन सा भक्ति दादू का शिष्य नहीं था? तो गरीबदास था, सुंदरदास था, भिखारीदास नहीं था, रज्जब था। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होय, कबीर की है ये। माधवानंद कामकंदला 1527 के रचनाकार गणपति हैं। पूहकर कवि की रचना रस रतन है। हित तरंगिणी 1541 के रचनाकार कृपाराम है। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर 1649। विठलनाथ के शिष्य है नंददास। दादू दयाल की रचना है अंगवधु। वल्लभाचार्य के जीवों को कोटि में उन्हें परिगणित नहीं किया गया। ब्रह्म जीव को, यानी प्रवाह जीव वल्लभाचार्य का है, पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है, लेकिन ब्रह्म जीव है ही नहीं उसमें। अगला देखो, फिर भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा मानने वाले विद्वान पुष्टि मारे गए। सूफी कवियों में नहीं माना जाता है। कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है, रसखान नहीं है। राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं है। दादू है, धन्ना है, पिप्पा है, रैदास नहीं है। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मीराबाई की रचना नहीं है। तो राग गोविंद है, मल्लार राग है, सत्य भामारो रूषणो है, लेकिन श्याम सगाई नंददास की रचना है। भ्रमर गीत में किस रस की प्रधानता है? विप्रलभ रस की प्रधानता है। आलवारों के संबंध में गलत है। इसका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी है, सही बात है। ये 12 है, सही है। इसकी भक्ति में दास्य, वात्सल्य तथा कांत तीनों भाव है। ये मूलतः शिव उपासक थे। अरे आलवार शिव उपासक नहीं थे, नए नहीं थे शिव के। तो अभी आपके लास्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट बस। अब भक्ति काल से और रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे और पीछे एग्जामों में आए हुए थे, वो सारे मैं करवा चुकी हूँ। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरायो। पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ है? नरेन्ना में। अष्ट छाप की स्थापना करने वाले आचार्य हैं गोसाई विठलनाथ 1565 ईस्वी। मीरा द्वारा रचित नहीं है। गीत गोविंद टीका है, राग सोरठा पद है, नरसिंह जीरो मायरो है, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है। ये घनानंद की रचना है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल ने यह पंक्ति किस कवि के विषय में कही? रहीम के विषय में। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, किसकी है? रहीमदास की। नंददास द्वारा रचित नहीं है। गीत गोविंद की टिकाई नंददास की नहीं है, क्योंकि रास पंचादयी है, नेकार्थ मंजरी है, श्याम सगाई है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से संबंधित गलत है। तो अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया, सही है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण और बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया, सही है। इस काव्य में एक सामान्य प्रकृति है कि यह अधिकतर मुक्तक रूप में है, तो कृष्ण काव्य मुक्तक रूप में है, सही है। अष्ट छाप में ये सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं, तो ये बात गलत है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत है। इस परंपरा में काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया, सही बात है। इसमें सभी पात्र 2 श्रेणियों में मानवीय और मानवेतर हैं, सही है। सभी प्रेमाख्यानक मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये बात गलत है। इस कवियों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया, सही है। रस खान ने किससे दीक्षा ली थी? विठलनाथ से ली थी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन इस्लाम आक्रमण के पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के संबंध में गलत है। कबीर रहस्यवादी कवि थे, सही है। कबीर काव्य रचना इनका मुख्य लक्ष्य था, यह बात गलत है। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, सही है। कबीर विद्रोह और समाज सुधारक कवि थे, सही है। लखम सेन पद्मावती कथा का रचना काल है 1559 ईस्वी, सही है। राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है। अग्रदास है, ईश्वरदास है, नरहरि
बारट है, लेकिन परशुरामदेव नहीं है। ये मैंने आपको भक्ति काल और रीति काल से संबंधित बनने वाले जितने भी आपके प्रश्न थे वो करवा दिए। अब आपको इन प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मैंने कम से कम आपको 400 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब 400 क्वेश्चन कम नहीं होते, और ये सारे के सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बना के बता दिए। तो आप लोग इस 1 घंटे के वीडियो को बार बार देखते रहना, और ये प्रश्न आपको मतलब पूरा का पूरा रिवीजन, आदिकाल और भक्तिकाल का पूरा रिवीजन हो गया है। अब इसके अलावा आपको वहाँ मतलब पूरा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन ऑप्शनों में एक ना एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता रहा है।